जय हिंद एवरीवन। आज मैं आपको एक ऐप के बारे में बताने जा रहा हूं जो आपके लिए काफ़ी उपयोगी हो सकता है। ये ऐप है गूगल का लेंस ऐप। ठीक है, तो इसको सबसे पहले हम लोग इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आपको जाना है प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर पे हमने क्लिक किया है। यहाँ पे गूगल प्ले में आप सर्च कर लेंगे, गूगल लेंस हमने लिख रखा है पहले से, तो यहाँ आ रहा है। आप लिख के इसको सर्च कर लीजिए गूगल लेंस। अब देखिए गूगल लेंस यहाँ पे आ गया, ओपन लिखा हुआ है। चूँकि हमने इंस्टॉल कर रखा है इसलिए ओपन पूछ रहा है हमसे। आपने इंस्टॉल नहीं किया होगा तो आपने इंस्टॉल ऑप्शन आएगा, इसको आप इंस्टॉल कर लीजिए। और आप देख सकते हैं गूगल लेंस के बारे में इसने लिखा है पहले से ही कि ट्रांसलेट वर्ड्स, आइडेंटिफाई प्लांट्स, फाइंड प्रोडक्ट्स एंड मोर यूजिंग जस्ट योर कैमरा। तो आप कैमरा यूज करके आप बहुत सारा चीज़ अब इससे कर सकते हैं। तो ठीक है, आपने इंस्टॉल कर लिया होगा, मुझे उम्मीद है इस ऐप को। तो हम वापस आते हैं यहाँ से और गूगल लेंस को हम खोलते हैं और एक प्लांट को आइडेंटिफाई करते हैं। तो हमने गूगल लेंस ऑन किया और एक प्लांट हम आइडेंटिफाई करने जा रहे हैं। अब देखिए एक प्लांट है हमारे पास। हम इस पर टैप किया, हमने सर्कल बन के आ गया। इसको हमने सेंटर बटन पर लिखा है टैप टू शटर बटन टू सर्च, हमने इस पर क्लिक कर दिया है और अब ये खोज रहा है रिजल्ट। और देखिए तुरंत ही इसने रिजल्ट खोज के दिखा दिया, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। ये हमारा एक्चुअल में गुड़हल का फूल है। तो इसने तुरंत उसको सर्च कर लिया और हमको सारा डिटेल दिखा दिया इस बारे में। आप देख सकते हैं ये बहुत ही यूज़फुल ऐप है। किसी भी प्लांट को आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से किसी भी प्लांट को आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके आगे की चीज़ों के लिए। तो उसको हम बैक कर रहे हैं यहाँ से। अब देखिए हम एक सामने एक किताब रखी हुई है हमारे पास। हम इस किताब से कुछ पैराग्राफ को पढ़ेंगे और पढ़ करके हम उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। या लिख अपनी दूसरी किताब देखिए हमने हैंड रिटन भी रखा हुआ है कि कॉपी है, उसमें से कुछ पढ़ सकते हैं। और एक हमारे पास प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को भी हम लोग खोज सकते हैं इसके सिमिलर चीज़ों के बारे में। जैसे हमारे पास एक टॉय है, हम चाहते हैं इस टॉय का एक सिमिलर मुझे खोजना है, सिमिलर टॉय खोजना है ऐसे ही नेट पर। तो आप देख सकते हैं बॉटम साइड में कई ऑप्शंस बने हुए हैं। जैसे इसको स्विच करेंगे तो ये है ट्रांसलेट, फिर ऑप्शन आया है टेक्स्ट का है, फिर है सर्च, फिर है शॉपिंग, फिर है लोकेशन, फिर है डाइनिंग। तो आप इसमें से कोई भी चीज़ को आसानी से सर्च कर सकते हैं। तो हम अभी शॉपिंग पे आ रहे हैं। शॉपिंग पे आए, हमको इस पर सर्च करना है टाइप करके इसको, और सेंटर वाले बटन पर क्लिक कर देना है। अब ये इसका सिमिलर प्रोडक्ट खोज लेगा। ये देखिए इसने सिमिलर प्रोडक्ट खोज लिया नेट पर और हमको बता रहा है कि ये कहाँ कहाँ किस किस साइट पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो सेम प्रोडक्ट आप देख सकते हैं ब्राउज ऑप्शन पे भी आ रहा है, फ्लिपकार्ट पे भी है, अमेजन पे भी है। तो ये आपको सारे ऑप्शंस दिखाता है कि कहाँ पे ये प्रोडक्ट अवेलेबल है। तो ये बात हुई प्रोडक्ट के बारे में। आप किसी भी प्रोडक्ट को खोज सकते हैं, किसी भी प्लांट को खोज सकते हैं, जो बहुत ही सिंपल है आपके लिए करना। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं किताब के रीडिंग की। तो देखिए हमने हिंदी की किताब रखी है यहाँ पर एक। हम चाहते हैं कि इस किताब को हम स्कैन कर लें और इसको हमें कन्वर्ट कर देना है टेक्स्ट पे। देखिए हम टेक्स्ट पे आ गए, क्योंकि अभी हम शॉपिंग पे थे, हम टेक्स्ट पे आ गए हैं। तो ये टेक्स्ट रीड करेगा। देखिए टेक्स्ट ने रीड कर लिया है आसानी से। आप देख सकते हैं हल्का सा कलर चेंज कर दिया इसने टेक्स्ट का, जो उसने पढ़ा है उस टेक्स्ट को रीड कर दिया। अब इसको हम क्लिक कर देंगे बीच वाले बटन पे। देखिए इसने पूरा टेक्स्ट का इसने सिलेक्शन कर लिया है पूरा। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि एक तो ये है कि इसमें सिलेक्ट ऑल ऑप्शन नीचे लिखिएगा, लिखिए टेक्स्ट फाउंड इन इमेज। आपने सिलेक्ट ऑल कर दिया तो सबको सिलेक्ट कर लेगा ये। आपको लिसन करना है तो भी आप इसको लिसन कर सकते हैं। आपको लिसन करना है तो आप यहाँ से इसको लिसन भी कर सकते हैं। अगर आपको इसको सिलेक्शन करना है किसी पर्टिकुलर पैराग्राफ के लिए, तो आप राइट साइड में बटन देख सकते हैं, सर्च बटन दिया हुआ है, टैप टू सिलेक्ट, ठीक सामने यहाँ पे टैप करिए। अब यहाँ पे आ गया। अब आपको कोई एक पैराग्राफ चाहिए तो हम यहाँ से इसको ड्रैग करके अपने हिसाब से पैराग्राफ सेट कर लेते हैं। सपोज कि मुझे ये पैराग्राफ पढ़ना है, इतना नहीं, इतना ही कुल पढ़ना है बस। तो हमने इतना पैराग्राफ सिलेक्शन कर लिया। अब इसने रिजल्ट को सिलेक्ट कर लिया जो भी हमने सिलेक्शन किया। अब ऑप्शन मत बदल गया। देखिए यहाँ पे आ गया कॉपी टेक्स्ट, कॉपी टू कंप्यूटर, लिसन, ट्रांसलेट और गूगल पे सर्च कर सकते हैं। अब 5 ऑप्शन आ गए। तो सबसे पहले बताते हैं आपको कॉपी टेक्स्ट। इसको आप यहाँ से कॉपी करके कहीं भी पेस्ट कर सकते हो। जैसे आपने कॉपी टेक्स्ट पे क्लिक किया तो ये मैसेज आता है कॉपी टू क्लिपबोर्ड। इसका मतलब ये कॉपी हो गया है। अब इसको हम व्हाट्सएप पे, इसको हम फेसबुक पे, इसको हम इंस्टाग्राम पे, कहीं भी इस पर्टिकुलर टेक्स्ट को पेस्ट कर सकते हैं। कॉपी कर चुके हैं इसको हम, तो ये कहीं भी पेस्ट हो सकता है, किसी भी जगह पे पेस्ट हो सकता है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है कॉपी टू कंप्यूटर। अगर कॉपी टू कंप्यूटर पे क्लिक करेंगे आप तो ये आपके कंप्यूटर में कॉपी कर देगा। लेकिन आपके साथ एक चीज़ ध्यान रखना है इसमें कि जब भी हम कॉपी टू कंप्यूटर करते हैं तो आपके कंप्यूटर में
जीमेल अकाउंट से लॉगिन होना चाहिए। तो सबसे पहले आप कंप्यूटर को ऑन करके उसमें जीमेल अकाउंट से लॉगिन कर दें। लॉगिन कर लेने के बाद आप यहाँ पे जब टैप करेंगे कॉपी टू कंप्यूटर, तो आपके कंप्यूटर में एक नोटिफिकेशन आएगा Ctrl+V टू पेस्ट। तो आप Ctrl+V एक शॉर्टकट होता है पेस्ट करने के लिए। आप कहीं भी जहाँ भी आपको पेस्ट करना हो, MS वर्ड में आपको पेस्ट करना हो, एक्सेल में आपको पेस्ट करना हो, नोटपैड में, कहीं भी इसको आप पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। तीसरा ऑप्शन है लिसन। हमको इसको पढ़ना है, सुनना है अगर, तो हमने खाली लिसन पे क्लिक किया। अब ये हमारे लिए पढ़ देगा ये पूरा। बचेंद्री पाल का जन्म उत्तरांचल के चमोली जिले में बंपा गांव में 24 मई 1954 को हुआ। बचेंद्री अपनी मां हसादेई नेगी और पिता किशन सिंह पाल की तीसरी संतान है। पिता पढ़ाई का खर्च उठाने में। इसको हमने बचेंद्री पाल का जन्म पॉज कर दे रहे हैं इसको, ये पूरा पैराग्राफ हमको पढ़ के सुना देगा। ठीक है। अगला ऑप्शन आता है इसमें ट्रांसलेट का। हम चाहते हैं इसको ट्रांसलेट कर देना है किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में जिसमें आपको करना है इसको। तो आप क्या करिए, यू क्लिक ऑन ट्रांसलेट। इस पूरे पैराग्राफ को ट्रांसलेट कर देगा वो आपकी लैंग्वेज जो आप चाहिए। तो हम यहाँ पे आते हैं, ट्रांसलेट खोलेगा ये, और चूँकि हिंदी में इसने डिलीट किया है तो उसने बाई डिफ़ॉल्ट इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया इसको अपने। आप देखिए यहाँ पे दिखा रहा है बचेंद्री पाल बॉर्न ऑन 24 में। ये पूरे के पूरे इसने उसको हिंदी में पकड़ा, स्कैन किया और इसको इसने इंग्लिश में पूरा ट्रांसलेट कर दिया उस पूरे को। आप चाहते हो किसी और लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना, तो आप यहाँ देखिए इंग्लिश लिखा हुआ है ऊपर, हिंदी डिटेक्टेड, और इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। आपने यहाँ क्लिक किया इंग्लिश पे, तो आपके पास बहुत सारे लैंग्वेज आ जाएंगे। जिस भी लैंग्वेज में आपको कन्वर्ट करना है आप उस लैंग्वेज को चूज़ कर लीजिए। ये उस लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा आपके लिखे हुए जो है, जो आपको जो स्कैन्ड टेक्स्ट है उसको किसी भी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल तरीका है जो कि आप किसी भी पन्ने को, एक पैराग्राफ को निकाल करके उसको किसी भी भाषा में कन्वर्ट कर लें, उसको सुन लें, उसको कॉपी कर लें कंप्यूटर पे, या उसको किसी को कॉपी करके अपने फ़ोन के थ्रू कहीं भी उसको भेज सकते हैं। तो ये सबसे आसान तरीका है इसको करने का। ठीक है। अब आते हैं हम दूसरे इसके फीचर पे, जो कि है हमारा, सपोज़ कि हमको कुछ रीड करना है जो कि रिटन है, हैंड रिटन है, किसी ने उसको कॉपी पे लिखा है हाथ से, हम चाहते हैं उसको स्कैन करना। तो देखिए हम टेक्स्ट पे आकर के उसको भी स्कैन कर ले रहे हैं। ध्यान रखिएगा ये आपका जो ऑप्शन है वो टेक्स्ट पे होना चाहिए, क्योंकि ये टेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। तो जैसे ही टेक्स्ट पे करके आप स्कैन करेंगे अपने से ये कलर चेंज करेगा। इसका तो ये रीड कर रहा है, उसको पढ़ लिया इसने पूरा, हम उसको टाइप कर देंगे। अब टाइप करने के बाद ये हमसे पूछा सिलेक्ट ऑल के ऑप्शन कह रहा है, लिसन कह रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए इसमें, तो मुझे अगर सिलेक्ट ऑल करना है तो हम सिलेक्ट ऑल पे कर देंगे। लिसन पे क्लिक करना, लिसन पे क्लिक कर देंगे। नहीं तो हमें कोई एक पैराग्राफ चाहिए, तो हम यहाँ पे फिर से ऑप्शन आ गया है टैप टू सेलेक्ट। यहाँ पे राइट साइड में हमें जो बना है सर्कल, इसके अंदर सर्च ऑप्शन दिया, सो हम टैप करेंगे। अब ये कहेगा सिलेक्शन करने के लिए, तो आपको क्या सिलेक्ट करना है, कितना देखना है सिलेक्ट पैराग्राफ, इसको हम इसको चूज़ कर लेते हैं। सपोज हमको ये पैराग्राफ पढ़ना है, हमको ये पैराग्राफ पढ़ना है या कॉपी करना है, तो उसको हमने टैप कर दिया। अब ये ऑप्शन नीचे हमारे पास आ गया, कॉपी टेक्स्ट, कॉपी टू कंप्यूटर, लिसन या ट्रांसलेट और गूगल। सारे ऑप्शंस वही आ गए आपके पास। कॉपी टेक्स्ट का मतलब कॉपी करना है आपको, एंड आपको व्हाट्सएप या फेसबुक कहीं भी पेस्ट करना है। कॉपी टू कंप्यूटर का मतलब कंप्यूटर में कॉपी करना है, लेकिन वहाँ पे ध्यान रखना है कि जीमेल अकाउंट आपका लॉगिन रहना चाहिए वहाँ पर, तो आप पेस्ट कर पाएंगे। लिसन में आपको पूरा पढ़ के सुना देगा। हम लिसन कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं लिसन कर पा रहा है कि When नहीं। the news of the events in France reached the different cities of Europe, students and other members of educated middle class began setting up Jacobin clubs to horn. सो वेरी वेरी एक्यूरेटली ये हम पढ़ के सुना दिया इसने हमको। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको ट्रांसलेट भी कर सकते हैं हिंदी में, जो बहुत ही आसान है करना, हमने आपको बता दिया इसके पहले ही है। तो हम इसको यहाँ से बैक कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं, हमने सो भी पढ़ लिया, स्कैन कर लिया, कॉपी भी कर लिया। अब हम बात करते हैं, सपोज़ कि अगर हमारे पास कोई एक इमेज है जहाँ पे कोई टेक्स्ट पड़ा हुआ है, हम उस इमेज को लेके उसमें से टेक्स्ट निकालना है मुझे। तो आपको क्या करना है, आप देखिए ऊपर गूगल लेंस लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 डॉट बने हुए हैं राइट कॉर्नर पे, उसके बगल में एक इमेज का बटन दिया हुआ है। आप इस इमेज वाले बटन क्लिक करिए। जैसे यहाँ क्लिक करेंगे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि आपको कौन से इमेज से क्या निकालना है। तो हम कोई भी एक इमेज ले सकते हैं यहाँ से। सपोज़ कि हमने ये इमेज ले लिया है, गुड मॉर्निंग किसी ने मुझे भेजा है, ये अच्छा मैसेज है, हम चाहते हैं कि इसमें से निकालना है मुझे। तो हमने टेक्स्ट पे कर रखा हुआ है, तो देखिए टेक्स्ट सेशन से कर लिया है। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे टैप टू सिलेक्ट टेक्स्ट, यहाँ पे राइट में क्लिक कर देंगे। अब ये ऑप्शन मुझे देख रहा है कि क्या चीज़ आपको सिलेक्ट करनी है यहाँ से। आप इस टेक्स्ट को ले लीजिए, ये मुझे चाहिए, और नीचे ऑप्शन आ गया फिर से कॉपी टेक्स्ट, कॉपी टू कंप्यूटर, लिसन। आपको जो भी ऑप्शन
चुनना है आप यहाँ से चुन सकते हैं, कॉपी करना है यहाँ से कॉपी कर लीजिए और किसी भी जगह इसको आप पेस्ट कर सकते हैं जहाँ पे भी आपको ज़रूरत है। व्हाट्सएप पे ज़रूरत है या फेसबुक पे या कहीं किसी को भी आप पेस्ट करके भेज सकते हैं, या कंप्यूटर में भी कॉपी कर सकते हैं, या लिसन कर सकते हैं, तो सुन भी सकते हैं आप बाय दिस ऐप। तो मुझे उम्मीद है मैंने इसके बाकी सारे फीचर्स को भी एक्सप्लेन कर दिया है आपको, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसके बहुत सारे ऑप्शंस हैं, डाइनिंग में भी आप खोज सकते हैं, लोकेशन खोज सकते हैं, शॉपिंग हमने बता दिया आपको, सर्च में है, टेक्स्ट है और ट्रांसलेट है। तो ये सारे ऑप्शन बहुत यूजफुल ऐप है ये, और आप सभी इसको इस्तेमाल करें और इसके बेनिफिट्स का लाभ उठाएं। जय हिंद, थैंक यू।